मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश में विधानसभा मतदान में अब कुछ ही समय बाकी है। एक और जहां कांग्रेस परिवर्तन की लहर का दावा करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के बूते पर मध्य प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। इस चुनावी रण में खबर भारत 360 की टीम शाजापुर जिले की हॉट सीट मानी जाने वाली शुजालपुर विधानसभा 168 में पहुंची और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए स्थानीय मतदाताओं और भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार से सीधी बात की और विधानसभा का हालचाल जाना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन में भाजपा के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले रामवीर सिंह सिकरवार से ही है। भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इसी प्रत्याशी को 5,600 मतों से हराया था। हमारी टीम ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत की, तो क्या बोले मंत्री, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम शाजापुर जिले की विधानसभा 168 में आए हैं। पूरी खबर भारत की टीम यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का इलाका है, वहां पर हम सीधे ग्राउंड जीरो से मंत्री इंदर सिंह जी परमार से सीधे बात करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कौन से एजेंटों को लेकर गाँव-गाँव जाके इलेक्शन के लिए वोट मांग रही है। तो सीधे चलते हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के पास। मंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका खबर भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रदेश के पूरे हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी अपने किन प्रमुख मुद्दे और किन एजेंटों के माध्यम से चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 तक है। 1.25 साल बीच का कांग्रेस का कार्यकाल है। इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा बदलने का काम किया है, गांवों की दशा बदली है और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आया है। ऐसी योजनाएं प्रारंभ की है जिससे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आए। साथ ही जिन गांवों में कीचड़ गंदगी होती थी, उन कीचड़ और गंदगी से 90% एरिया गाँव का आज मुक्त हो चुका है। एक प्रकार से गाँवों को लगने लगा है कि शहर जैसी सुविधा गाँव को भी मिल सकती है। काफी विकास कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में, परंतु वर्तमान जो स्थिति हम देख रहे हैं कि हर गांव में कहीं न कहीं एक परिवर्तन की लहर आ रही है। तो उसके लिए क्या कुछ पार्टी आगे करने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव अभियान चल रहा है, ये जीत का जो जुलूस होता है उस प्रकार का अभियान चल रहा है। जनता सीधा सीधा जुड़ती है और आम जनता की ओर से स्वागत के लिए एक प्रकार का बहुत दबाव होता है कि हम भी स्वागत करना चाहते हैं। तो ये केवल प्रचार अभियान नहीं है हमारा तो एक प्रकार का जीत का जो जुलूस है उस रूप में हम संपर्क कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे सिंचाई के लिए साधन बढ़ाए हैं, चाहे सड़कें निर्माण करने का काम किया है और लगातार काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना ये एक बहुत बड़ा महिलाओं में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे 2018 में भी, कांग्रेस पर कोई जनता विश्वास नहीं कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास किया जा रहा है और इसलिए केवल शाजापुर जिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हम 150 से 160 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और फिर से मध्य प्रदेश को हम सेवा करने का जो हमको अवसर मिलेगा उसमें स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम पूरा करेंगे। तो माननीय मंत्री जी ने अभी वादा बताया है हमको कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की 150 से 160 सीटें फिर से मध्य प्रदेश में आने वाली है। तो परंतु मेरा एक प्रश्न और माननीय मंत्री जी से है कि वर्तमान में जैसे शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, माननीय मंत्री जी मेरे को ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अभी किस मुखौटे को लेकर अपना यह अभियान चला रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान है और शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में काम किया है उन विकास काम के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उनके विकास कार्यों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक विश्वास जनता में मोदी जी के प्रति है, एक विश्वास जनता में शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति है और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है।
ठीक, धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे हमारे स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह जी परमार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 150 से 60 सीटों का लाने का दावा किया है। अब क्या स्थितियां निर्मित होती है यह तो 17 नवंबर के बाद ही पता चलेगा, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गांव-गांव घूमकर आज अपने भाजपा की जो योजनाएं हैं उनको बताकर अपना वोट मांग रहे हैं। मैं पत्रकार पिंटू सोनी, खबर भारत से पूरे इस चुनावी दंगल को लगातार आपके बीच लाता रहूंगा। खबर भारत देखने के लिए धन्यवाद।